मुरादाबाद की रैली में सपा बसपा भाजपा पर बरसी प्रियंका गांधी। भाजपा ने पीतल की नगरी को अंधेर नगरी बना दिया। आ रहे अखिलेश के स्लोगन को प्रियंका गांधी ने आड़े हाथों लिया। बीएसपी सरकार की लूट जनता को प्रियंका गांधी ने याद दिलाई। कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी ने सभी की पार्टी बताया। मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में खराब मौसम के बावजूद प्रियंका गांधी को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं अपनी ससुराल आई हूं और काफ़ी दिनों के बाद आने के लिए खेद व्यक्त करती हूं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुरादाबाद देश विदेश में पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता था। मेरी शादी के समय एक खुशहाल और समृद्ध शहर था और आज स्थिति क्या है? आज हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ 8,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता था जो पिछले 2 सालों में 2,000 करोड़ घट गया। 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो गई। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि काला धन वापस आएगा, परंतु जीएसटी लागू करके व्यापारियों की कमर तोड़ दी। निर्यात में व्यापार विरोधी नीति बनाकर छोटे व्यापारियों को परेशान कर दिया। ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती है। भाजपा सरकार में पीतल नगरी को अंधेर नगरी में बदलने लगी है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या हैं? जहाँ 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती, कारीगरों को दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। वहीं प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की जनता और महिलाओं के लिए प्रतिज्ञाओं के बारे में बताते हुए कहा कि जनता को पार्टियों और नेताओं से हिसाब मांगना शुरू करना होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा भी बीजेपी की तरह जाति और धर्म की राजनीति को बढ़ाती रही है। बसपा में हुई लूट आपने देखा और समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस समय सुनने को मिलता है कि आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछती हूँ कि सीए और एनआरसी के आंदोलन के समय बिजनौर में जब एक नौजवान को पुलिस ने गोली मार दी थी तो उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? जब हाथरस में दलित बेटी जलाई गई तो उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? सिर्फ चुनाव के समय जिंदा हो गए। उन्होंने कहा सवाल पूछो, लखीमपुर में जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? चुनाव आ गया है तो आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं और गाना चलवा रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के ही बयानों को पढ़ती है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। ये प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि खोखला वचन नहीं है। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई और बसपा में आपने लूट देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिजनौर गई,
बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई। क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ, जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो। जीप के नीचे किसानों को कुचला गया। क्या अखिलेश जी आए? तो अब चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।